ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आजादी के इस जश्न को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे साथ फेमस कवि विनय विनम्र जी मौजूद हैं। विनय जी, अब मैं आपसे कुछ और पंक्तियां चाहूंगी, कुछ और ऐसी पंक्तियां जो मां भारती के चरणों में समर्पित आप करें और आज के यूथ को आजादी के महत्व के बारे में बताइए। कितनी मुश्किल से मिली थी और इसका महत्व आज के बच्चों को, आज के युवाओं को आप कैसे समझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम करता हूं। मैं विनय विनम्र। हम इस समय आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्र उत्सव मना रहे हैं, और ये उत्सव हमें तभी प्राप्त हुआ है जब हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया था। सर्वस्व अर्पण करना कितना मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान है। हम सब उनके ऋणी है, पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके ऋणी है, इसलिए उन्हें प्रणाम करते हुए पुनः मैं शुरू करता हूं कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठों करते हैं हम। ओज पूर्ण कविता बना के वीर रस घोल, जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य अविराम गुणगान करते हैं हम। और गांधी जी, सुभाष चंद्र, शेखर, भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। क्यों प्रणाम करते हैं? क्या ये प्रणम्य थे? आप कल्पना करें कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया, गुलामी वाली काटने को ठाना था। माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया, गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद, वीरता के गा के छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रण भेरी तान छेड़ दुष्ट आतताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। गर्व होता है कि नहीं हमें? बिल्कुल। और जहां तक शिल्पा जी आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए क्या संदेश है, तो मैं बताना चाहता हूं, जनतंत्र टीवी के माध्यम से आपके घर तक आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस तरह के कहीं भी उत्सव महोत्सव हो रहे हों तो वहां अपने छोटे बच्चों के साथ भी जाइए, उनको जरूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि उन्हें कौन बताएगा। अक्सर हम पे आरोप लगाया जाता है, यार कभी चीखते चिल्लाते बहुत हैं। तब मैं बताना चाहता हूं कि चिखना चिल्लाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि शहादत सैनिकों की जब खबर मन घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थर आती है। सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा, तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। वाह, बेहद खूबसूरत। कौन बताएगा? तब कहना चाहता हूं कि चकरा गया है नौजवान, चका चौंधवीच राणा और शिवा की जवानी भूल जाएगा। आईना अतीत का नहीं इसको दिखाया गया, जय हिंद वाली ये निशानी भूल जाएगा। सुर तुलसी कबीर रस खान दिन कर, एक दिन मीरा सी दीवानी भूल जाएगा। और देख कर सीडी इलू इलू वाले गीत सुन, बलिदानियों की ये कहानी भूल जाएगा। बलिदानियों की ये कहानी भूल जाएगा। तो कौन बताएगा? ये हमारा दायित्व बनता है। कदाचित आज ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं क्रांतिकारियों के दिखाए मार्ग पे चल करके हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से झंडा बुलंद किया है, तिरंगा बुलंद किया है, उन्हें मैं प्रणाम करते हुए उन्हें भी प्रणाम करता हूं इन चार पंक्तियों से शिल्पा जी। स्वागत है। कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने दुष्ट दानवों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। अंबर से बम मार मार पिघलाया है। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। अब भारतीय सेना के पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है, क्योंकि उन्होंने उस लक्ष्य को देखा। उनके पद चिन्हों पे वो चले। ऐसा नहीं है, हम बुद्ध भी हैं और क्रुद्ध भी हैं। अक्सर हम गांधी को भी पूजते हैं और सुभाष को भी पूजते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। इस समय मैं देख रहा हूं हमारा पड़ोसी फिर युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, रात को जेट फाइटर उड़ाता है। उसे याद नहीं कि
हजारों हजार उसके ड्रोन कैसे गिर गए थे, कुछ नहीं कर पाया था, फिर वो कर रहा है। हम तो अक्सर ये चाहते हैं, शिल्पा जी क्या चाहते हैं बताना चाहता हूं जनतंत्र के माध्यम से, स्वागत है। कि खुशियां मिले अपार आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। खुशियां मिले अपार आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे। लेकिन देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, बिल्कुल देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थवन सैनिकों के दल को मिटाएंगे। अब भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे, शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे। और उन्हें समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चंदन से माटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चंदन सी माटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे। एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे। निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, कश्मीर से ही नहीं पाक से भगाएंगे, कश्मीर से ही नहीं पाक से भगाएंगे। क्यों? क्योंकि कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, सन्मुख हुए तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हत्या करवाते जिन निर्दोष मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे। बिल्कुल अभी ऐसा ही हुआ ना, क्या बात है, बिल्कुल हत्या करवाते जिन निर्दोष मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे। बार बार खाया मार युद्ध भी गए हो हार, संभले नहीं समूल वंश मिट जाएंगे। और बेटे चाहे जितने महान क्यों न बन जाएं, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे। और अंतिम चार पंक्तियां, ये मेरी मन की भावना है, आपकी भी होगा तो समर्थन कीजिएगा। मेरी कामना है कि भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप। बिल्कुल भारत है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया। बिल्कुल भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप, सत्य कहता हूं मित्र गले से लगाएंगे। इतना है वादा मर्यादा मेरी सभ्यता की, जो भी हम खाएं वही आपको खिलाएंगे। बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम। कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे, कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे। विनय विनम्र अंग अंग कट जाए भले, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे। भारत माता की जय। वाकई में ये जो पंक्तियां थी, इसने न सिर्फ युवाओं को बल्कि इस देश के कण कण को इस समय जो भावना जो जागृत की है, वाकई में उसको सलाम है।